प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं विज्ञान में कोश। तो विज्ञान में कोश का मतलब होता है अनुमान, और अनुमान का मतलब है आसपास। यानी ये विज्ञान में जो कोश है ये आत्मा के बहुत निकट है, और आत्मा का प्रकाश ही इसको प्राप्त होता है। जैसे जो हम बुद्धि में से बोलते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, वो आत्मा का ही गुण होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बुद्धि का कोश है, और ये बुद्धि आत्मा का ही गुण होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञान में कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप का कारण है। जैसे विज्ञान बुद्धि का कोश है, जो आत्मा के सबसे निकट है। आत्मा का प्रकृति के साथ संयोग होने पर सर्वप्रथम इसी का निर्माण हुआ है। इसी से इसको मैं तत्व भी कहते हैं। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य में अहंभाव उत्पन्न होता है। जैसे मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ, और मेरे बराबर कोई नहीं जानता है। ये बुद्धि के अहंकार हैं। और जब इसमें बहुत नम्रता आ जाती है कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, परमात्मा का दास हूँ, मैं उसकी शरण में हूँ, उसकी कृपा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये फिर पूर्ण रूप से शुद्ध आत्मा के गुण हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा का जो जन्म मरण रूपी जो कार्य होता है वो बुद्धि के द्वारा होता है। जैसे मान के चलिए, आप अच्छे या बुरे कार्य कोई भी कर रहे हैं, वो बुद्धि के ही द्वारा होते हैं। जैसे कटु वचन बोलना, या मृदु वचन बोलना, या किसी का गलत कार्य करना, या किसी की हानि करनी, या किसी की सहायता करना, मदद करना, ये सब बुद्धि में ही विचार में आते हैं। पहले इसी के द्वारा सब कुछ होता है। अगर बुद्धि आपके पास नहीं है तो आप परमात्मा को भी प्राप्त नहीं कर सकते, और हम परमार्थ में भी कुछ नहीं कर सकते, और धर्म में भी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जिन मनुष्यों की बुद्धि नहीं होती है, वो आपने देखा होगा कि रोडों पे जो पागलपन के लोग डोलते हैं, ना उनको नहाने का नियम की पता है, ना उनको कहाँ है, हमें क्या करना है ये भी नहीं पता है, ना उनको ये पता है कि हमने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कितना खाया है। ना कपड़ों का ध्यान, ना शौच का ध्यान, ना अशौच का ध्यान। तो वो भी मनुष्य है, तो उनमें बुद्धि नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा के सबसे जो निकट है वो बुद्धि है, तो हमें शुद्ध बुद्धि लेनी चाहिए। इसी से जन्म मरण का निर्णय होता है। यह आत्मा का अनुगमन ना करके चित्त और इंद्रियों को अनुगमन करने वाला है। यह शरीर इंद्रियों को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, और स्वयं को ज्ञान और क्रिया का स्वरूप समझता है। इसीलिए यह विज्ञान अहंभाव वाला विज्ञान में कोशी है। यानी अनादकालीन जीव संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्यापुण्य अनेकों कर्म करता है और उसका फल भोगता है। यानी ये बहुत से पाप कर जाता है बुद्धि से, अच्छे अच्छे विद्वान कर जाते हैं, और इनकी बहकाई में आ जाते हैं बुद्धि की में। जैसे मान के चलिए, आपने यूट्यूब पर ही देखा होगा कि चाहे भले शास्त्र में कुछ लिख रहा है और वो अच्छे जानकार हैं और उनको अच्छा अनुभव भी है, लेकिन वो आपको सत्य मार्ग नहीं दिखाएंगे। वो अपनी हठ धर्मता के कारण आपको भ्रमित करेंगे। ये आपने यूट्यूब पर बहुत से अच्छे अच्छे महात्माओं को पद पर प्रतिष्ठित होते हुए देखा होगा, और वो सत्य बात को यानी उद्भाषित नहीं कर सकते, वो आपके सामने नहीं रख सकते। क्यों? कि उनको तो मान बढ़ाई अपनी जाति को देनी है। हर आदमी को देख लीजिए आप, महात्मा हो गए हैं लेकिन जाति के बंधन में बंधे हुए हैं वो। और
मेरा कहने का मतलब ये है कि धर्म किसी जाति को नहीं देखता है, ना वो मजहब को देखता है। धर्म एक चीज़ से नहीं बनता है। धर्म का गुण कई शाखाओं में बटा हुआ है। तब जा कर के, जैसे मान के चलिए किसी गाड़ी का हम निर्माण करते हैं तो उनमें पहिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें बांस बल्ली की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसमें लोह की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें तार लगाना, जेवरी बांधना, ये सारी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर उसके बाद में हमें बैलों की ज़रूरत पड़ेगी। एक साधारण सी बात बताऊं, तब उसका नाम गाड़ी है। ऐसे ही हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक सच्चे धर्म की ज़रूरत है इस धरती पर आचरण करने के लिए। तो उसमें एक ही ऋषि मुनियों ने मार्ग बताया कि यम और नियम का पालन करें, और जब यम और नियम का पालन करेंगे तो वो वेद का मार्ग आ जाता है। और वेद के मार्ग में ये शुद्ध मार्ग है। ये कभी किसी को दुख नहीं देता है, ना अपने को दुख देता है, ना दूसरों को दुख देता है। और अपने जीवन निर्वाह के लिए ही इसमें कुछ उपार्जन करना पड़ता है। तो ये मार्ग जो है सही है, इसका भी पालन करें। इसीलिए ज़्यादातर ये आपको सोच और समझ के चलना होगा। बहुत भ्रमित प्रचार हो रहा है यूट्यूब पर भी। तो आपको अपना आत्मा का उद्धार करने के लिए, अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ सोच समझ के कार्य करने होंगे, क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है, सही मार्ग बताया नहीं जा रहा, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो। ये है कहने का मतलब। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।